मैं भारत हूँ, मुझे वेदों ने ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आइए शुरू करते हैं हमने कि मैं भारत हूँ, मुझे वेदों ने ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मैं भारत हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने अपने समय और दिन को तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 साल पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज हमारे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य के अर्घ देते राम नहीं दिखाई देते, और 8,000 वर्ष पहले लिखी गई रचनाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में मैं कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बंटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में मेरे जन्मे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आई। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक का वीरता अपना दादा चंद्रगुप्त का साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिलाएं ईरान तक खींच दी। मेरा बिस्तर पूरे विश्व के अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवार लहर रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले में बुद्ध और वाणी महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीत रही, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ कभी चला, कभी घुटनों के रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगने लगा, लेकिन रुका नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृंत में दक्षिणे हस्ते जयो में सवे संहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कि मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृत में दक्षिणे हस्ते जयो में सवे संहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपत्ता का शिखर का जो पहुंचा, मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरे और आक्रमणकारियों को चुभने लगी। मैसेडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो परस्त्रियों और गंधार के अपनी शमशीरों के चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग्य जीत चुका था और मुझे जीतने वाला ही था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस और उसके पागल घोड़े को आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। यूनान इतिहासकार ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी चुनौती नहीं की। कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से क्यों गया। सच ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे वादन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरुस ने अपनी खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मर गया। वो कहानी तो सबने सुनी है कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरी हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाए ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ गया।
लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वो खाली हाथ किसने किए थे। मैंने किए कि मेरे कोरश ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, मोहम्मद, तुर्क, तैमूर और मंगोई भी घोड़े पर चढ़ के धूल उड़ाते आए और मेरे मंदिरों को सोना चोरा ले गए, मेरे ग्रंथों को जला दिया, मेरे इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुता का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं प्रदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुद्र पर से आए हुए अंग्रेज सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमी पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की महारानी भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त पशाएं पीड़ा से कड़ा उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वघात के धुएं में मेरा मन घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा हनन हुआ, कितनी बार स्वाभिमान लूटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंगते बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल, मेरा बेटा भक्त अपने बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नज़दीक आती जा रही है। अंग्रेज अफसर रॉबर्ट और वर्कर्स उसने मिलने आते हैं, कहते हैं कि माफ़ी मांग लो भक्त, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो तुम उनके लिए शर्मिंदा हो, हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भारत ने रॉबर्ट और वर्कर्स की बात मन चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भक्त ने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ, मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं एक क्रांतिकारी हूँ, भारत माता का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध की विधान है कि गोली से मरने के सिपाही की शान है। बेरंगेत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की जरा सी ख्वाहिश थी, पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भक्त को फांसी के तख्ते तक। और मेरा भक्त उसने सोचा कि मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। भक्त फांसी का फंदा ऐसे दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपने दुल्हन का हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन में राख बन सतलज नदी में बह गया, ए दुल्हन में राख बन सतलज नदी में बह गया। मत पूछ तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर आते जाते दुख भी है। हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, ये था मेरा वीर बेटा भक्त। और मेरी बेटी जो दुमुहा बच्चों को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, रानी लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजों को रेफालों से लड़ गया। तब पिस्तौल के आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोल मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 वर्ष की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काटे थे फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानियों के रक्त में भीगी हुई मेरी बादियाँ हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 56वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ हैं। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। अगर आपको ये थोड़ा सा अभी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।